प्रिय दोस्तों, सब जो इस शब्द को आप सुनते हैं, हम हमारे लबान प्रेस्बिटेरियन कलीसिया से, हमारे परिवार से प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको स्वागत करते हैं। इस दुनिया में जितना आज ये बीमार फैलते हैं और हम कलीसिया में आ सकते नहीं, फिर भी हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं कि वे इस वक्त फिर इस रास्ते को खुले हैं कि हम उनके वचन दे सकते हैं, हम उनका महिमा उठा सकते हैं, हम उनके स्तुति आराधना कर सकते हैं। और मैं आपको स्वागत करता हूं कि आप जो यहाँ में आप सुनते हैं, जहाँ भी है, आप अपने काम में भी हो सकते हैं, अपने घर में भी हो सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए हमारे लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए इस वक्त दे देंगे कि हम एक साथ में इकट्ठे करके हमारे स्तुति आराधना उठ जाएंगे उनके साथ, और उनके वचन हमारे दिल में आ जाएंगे। हम प्रार्थना कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे हाथ में इस वक्त को हम देते हैं, सौंपते हैं कि तू ही हमारे साथ रहेंगे। आप इस जगह में फिर आके हमारे साथ खड़ा हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, अपने पवित्र आत्मा से इस वक्त को भर्ती करके कि जो तेरे वचन जाएंगे, जिस दिल में तेरे वचन बैठते हैं, उस दिल को बदला कर सकते हैं, उस दिल को छू सकते हैं कि तेरे वचन ही जो आपके समझ में किसी के लिए काम आते हैं, वो काम करेंगे। इस थोड़े वक्त हम तेरे हाथ में हम देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आमीन। तो इस वक्त में हम बहुत खुश होते हैं कि हम आपको इस हिंदी सर्विस दे सकते हैं। और इस वक्त में हमारे नॉन खासी परिवार से, लबान प्रेस्बिटेरियन कलीसिया से हमारे जो है 2-3 व्यक्ति हैं, वे दे देंगे इस वक्त की स्तुति आराधना। और आपको मैं बुलाता हूँ कि फिर इन लोग जब गाना गाएंगे, स्तुति आराधना उठाएंगे, यही आपके साथ भी, आप भी उनके साथ जमा करके, जहाँ भी है, आप घर में होने से भी आप गाइए, क्योंकि आप इन गाना को आपको पहचानते हैं, आप मालूम होते हैं, और आप भी उनके साथ, तो आपके दिल भी भरपूर हो जाएंगे। यीशु मसीह इनको आशीष दे देंगे कि जो स्तुति आराधना उठाएंगे, उसी से उनके आशीष भी मिल जाएंगे। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग स्तुति और आराधना शुरू करते हैं। आप लोग भी घर में हमारा साथ गाइए। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली। तूने सींचा था खून से, ताकि आई हरियाली।
मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा था खुद से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आए जीवन में खुशी, आए अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आए जीवन में खुशी, आए अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए कब कुछ ना किया। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दो में गवाही तेरी जी उतने की। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दो में गवाही तेरी जी उतने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखी रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखी रखा है। तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में जाऊँ तू वहाँ है, अनंत लोक में जाऊँ तू वहाँ है। आकाश में जाऊँ तू वहाँ है, अनंत लोक में जाऊँ तू वहाँ है। तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊँ। तूफान में जाऊँ, तूफान में जाऊँ तू वहाँ है। लहरों में जाऊँ तू वहाँ है। तूफान में जाऊँ तू वहाँ है। लहरों में जाऊँ तू
आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रख के रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रख के रखा है। तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरे पास मैं आता हूँ यीशु, तेरे पास मैं आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात मेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास मैं आता हूँ यीशु, तेरे पास मैं आता हूँ यीशु, तेरे पास। तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे नॉन खासी कलीसिया की जो परिवार से जो आए हैं आज स्तुति आराधना उठाने के लिए। हमारा ब्रदर मेनरी जो हमारा नॉन खासी के लिए बहुत बहुत काम करते हैं, और हमारे 2 मिशनरी जो है दीपंकर और अमित, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरा उम्मीद है कि जो आप इस वक्त में आप गाना गाए हैं, स्तुति आराधना उठाए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के उनके साथ में जाके उनके महिमा के साथ आप गाए हैं और जिसकी के दिल छुएंगे। आप जो गाए थे एक गीत की जय जय प्रभु यीशु की ना जय जय प्रभु यीशु की ना, जय जयकार बोल गया, जय जयकार जय जयकार। क्यों जय जयकार नहीं बोलूँगा? क्योंकि प्रभु यीशु इतने सबके ऊपर है, वो सबके ऊपर उनकी महिमा सबके ऊपर भी है। जय जय उनके लिए। और एक वे गए थे कि जो कहते हैं तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। यही है प्रभु यीशु मसीह, यही है परमेश्वर का वादा है, उसके वचन है कि तू। और ये जो इस भजन संहिता लिखा था, इस भजन संहिता रखा है कि गाने के लिए रखा है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। यही है उनका वादा।
और इस वादा के लिए हम आज हमारे मन प्रवाह में चलेंगे प्रभु यीशु मसीह के वचन से, कि मिल जाएंगे कि इस दुनिया में जो होता है उनके बल, उनकी शक्ति हमको मिल जाएंगे। और आज इन दिनों में सबको डर लगते हैं। केवल आज कल रात से हमें गड़बड़ हो गया हमारे 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 इस शहर में। नजरत हॉस्पिटल में कंटेनमेंट जोन पॉजिटिव है, क्या क्या है, और इतने लोग यहाँ वहाँ भागते हैं। आज हॉस्पिटल में कोई आया नहीं, क्योंकि और बोलने से कि कुछ नहीं है, अभी नहीं होता है, और कोई बोलते हैं नहीं नहीं हम जाएंगे, नहीं जाऊँगा। और कोई कहता है कि जब हम पेशेंट में हम डिस्चार्ज कर दिए हैं, वो उनके गांव में लोकेलिटी में बोलते हैं मत आओ, तुम नजरत हॉस्पिटल में चला गया, हम लोग मर जाएंगे। सब लोग ऐसे होता है कि उनकी दिमाग खराब हो गया, उनके जीवन बदला हो गया। जो पहले ऐसा सीधा साधा जाता था, आजकल उनकी दिमाग खराब हो गया। क्यों? क्योंकि डर लगते हैं, डर होते हैं हमारे ज़िंदगी के। और जो आप यहाँ इस खबर को आप सुनेंगे, इस संदेश को सुनेंगे, मेरा खबर आपके लिए है। मेरे उम्मीद है कि आपका ये डर आपका जीवन, आपकी ज़िंदगी के ऊपर, वो आपके ऊपर नहीं होगा। आप ये सब जो शैतान का जो होता है, आप आपके पीछे, आपके नीचे में दबाएंगे। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हम हर वक्त हम नहीं रहेंगे, हर समय नहीं रख सकते हैं। हम देखते हैं कि दूसरा देश है, सियोन देश हमारा है देश, एक गीत भजन है, सियोन देश हमारा है, हम रहते हैं परदेश, पर जाएंगे उस देश में। तो इस हमारा खबर है कि इस दुनिया में जो हिलता है, जो एक जगह में वो बैठना नहीं सकते, हम लगता है कि इस दुनिया गिर जाएगा, हमारी ज़िंदगी गिर जाएगा। मेरा खबर है कि जो इस दुनिया के राज्य होते हैं कहीं वक्त में गिर जाएंगे। बहुत बहुत बड़े बड़े राज्य थे, महाराज्य भी थे, रोम के और दूसरे के, इजिप्ट के, ग्रीस के, वे सब डूब गए, वे सब गिर गए, आज नहीं है। इस दुनिया की जो राज्य होते हैं वो गिर जाते हैं। पर हम जो विश्वास करते हैं, हमारा ये विश्वास है कि विश्वासियों विश्वास करते हैं कि एक राज्य है कि गिरेंगे नहीं, रहेगा। और यही है जो पतरस में लिखा है, 2 पतरस में 3:13 ऐसे लिखा है, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश, वी आर लुकिंग फॉर न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ, हम एक नए आकाश और नए पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। वहाँ में होंगे और ये तो गिरेगा नहीं। और आज मैं आपको याद दिलाता हूँ कि एक परमेश्वर है जो सब मालूम होता है, उनके दिल में, उनके मन में सब होता है हमारे लिए, उसी से कुछ छिपा नहीं है परमेश्वर के। इस भजन संहिता अध्याय 139 साम 139 ऐसे लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। वो हमारे लिए सब मालूम होता है, बाहर से भी मालूम होता है, अंदर को भी वो मालूम होता है। तो इसके लिए ये खबर है हमारे लिए, और यही है हमारी खबर की, इस खबर है हमारे लिए एक संदेश है। ये संदेश है उम्मीद का संदेश, ये संदेश है जो आशा का संदेश है। जब परमेश्वर इस दुनिया, इस वचन दिया है कि तू मेरे साथ में है, तो ये आशा के लिए संदेश है हमारे लिए कि मैं जहाँ भी हो सकता हूँ, मैं लाबन में भी हो सकता है, मैं कोई दूसरा जगह भी हो सकता हूँ, फिर भी वो हम गिरेंगे नहीं, हम परमेश्वर के साथ होते रहते होगा। और यही है हमारा ये आशा है कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहा था कि तूने
139 वर्स 5 ऐसा लिखा है, 5वां। तूने मुझे, जैसा अभी गाए थे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। परमेश्वर हमारे साथ है सब कुछ आगे, और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यही है परमेश्वर का ये वचन, परमेश्वर का वाचा हमारे लिए। मैं हो सकता है खतरा में हो भी सकता है, मरने के लिए भी खतरा में है, बीमार के लिए भी खतरा है, फिर भी तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। कोई हिलाना नहीं सकता है मेरे लिए। खतरा में होने से भी परमेश्वर हमारे साथ है। हो सकता है मैं आकाश में जाऊं, जब मेरा ज़िंदगी बहुत पूरा भरपूर है, तो वहाँ में जाए, वहाँ में भी परमेश्वर है। मैं अपने आप से वहाँ मैं जाना नहीं सकता हूँ। हो सकता है मैं अधोलोक में, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, बस 8, तो तू वहाँ है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं, तो वहाँ भी तू है परमेश्वर। यही कहता है इस वचन। इस जो भजन संगीता वो बनाया है, इस भजन कितना उसका दिल भरपूर कि मैं जहाँ जाऊँ, अधोलोक में भी जाऊँ, जहाँ कोई दिखता नहीं, जहाँ पूरा अंधेरा है, फिर भी परमेश्वर तू मेरे साथ है। तो क्यों हम डरेंगे, क्यों हम भागेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा वचन तो हमारा साथ है। और कहते हैं कि यदि मैं आकाश पर चढ़ूँ, तो तू वहाँ है। यदि मैं अपने बिछौना अधोलोक में बिछाऊं, तो वहीं भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र की पार जो बसूं, तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिना हाथ से मुझे पकड़ रहेगा। कहाँ जाएंगे, जान नहीं सकते हैं। तो ये है कि यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का अजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएंगे। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारे और अजियाला दोनों एक समान है। वही है हमारा, कहाँ था, यही है हमारा ये संदेश है हमारे लिए, कि ये संदेश एक आशा का संदेश है। दूसरा होता है कि क्या संदेश है? ये संदेश है चेतावनी का संदेश भी हो सकता है, क्योंकि कहते हैं जब हम जहाँ भी मैं हूँ, वहाँ तो परमेश्वर है। तो हमारे लिए चेतावनी है कि हम उससे छिपाना नहीं सकते हैं कुछ। जो भी हम करते हैं, हम जो दूसरे से हम छिपा सकते हैं। जो आप यहाँ हमको देखते हैं, आप मेरा जो हमारा सोच आपसे छिपा कर सकते हैं। मेरा जो नज़दीक वाले ये परिवार में के से भी मैं छिपा कर सकता हूँ, पर कहता है कि परमेश्वर से हम नहीं सकते हैं। तो जब भी मेरा विचार होते हैं, तो उसी विचार को परमेश्वर को समझ सकते हैं। हे यहोवा, मेरे विचार को दूर ही से समझ लेता है। यदि मेरा जीव में, यदि मेरे मुख में कुछ बोलना है, कोई दूसरे को घाव देने के लिए, घायल करने के लिए, कुछ बात जो देना है कि देना नहीं है, कहते हैं क्या है परमेश्वर का वचन, क्या कहता है? हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं। तो हम सोचना है, जो इस खबर आप सोचते हैं, सुनते हैं, सोचना है जो हमारा शब्द निकालना है। कोई शब्द जो होता है कि कोई दूसरे को नीचे करना है, घायल करना है, खराब करना है, आप सोचिए कि ये वचन कहता है, मेरे मुंह से ऐसे कोई बात नहीं जिससे तू पूरी रीति से न जानते हो परमेश्वर। तो ये
चेतावनी का खबर भी है, संदेश भी है। क्योंकि जब कोई कुछ है कि मेरा आँख देखना है कि नहीं देखना है, वो भी हम सोचना है कि वो देखना नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरा आँख से देखता है। जो हो सकता है कुछ है कि मेरा हाथ से लेना है कि कोई नहीं दिखता है, पिछले पिछले करके छिपा करके लेते हैं। सोचिए कि तेरा हाथ मेरे साथ है, तो वो हाथ परमेश्वर का हाथ है, ले लेगा नहीं। तो हम बदलाना है, बदल करना है कि चेतावनी हुआ है हमारे लिए कि परमेश्वर है हमारे साथ। इस भजन होता है कि एक है कि वो आशा का संदेश है कि मैं यहाँ कहा था, दूसरा है कि वो संदेश है कि चेतावनी का संदेश है कि भी कि जहाँ हम होते हैं कोई भी नहीं दिखते हैं, छिपा करके कुछ करेंगे फिर भी वहाँ परमेश्वर हमारे साथ है। तीसरा है कि ऐसा संदेश है कि पश्चाताप का संदेश भी है। क्योंकि वो जब हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे सब जगह में होता है, तो वो हमको लेता है कि हम परमेश्वर बोलेंगे कि परमेश्वर मेरा दिल ले लेना, मेरा रास्ता को सीधा करना है परमेश्वर। जब मैं गुप्त में बनाया जाता, क्योंकि कौन हमारे लिए रास्ता दिखाना है, कौन हमारा दिल देख सकता है? आप देख सकते हैं जो देखता है? नहीं। कोई दूसरा देख सकते हैं मेरा दिल? नहीं। केवल एक हो सकता है जो हम मेरा दिल देख सकते हैं, वो जो मेरा बनाया है। जो व्यक्ति कुछ बनाया है, जो गाड़ी बनाया है, जो घड़ी बनाया है, उसका तो समझता है क्या है वो घड़ी अंदर में, हम तो मालूम नहीं होते, समझते नहीं। और जो बनाया हुआ मेरे लिए, वो जो बनाया उसको समझता है कि मुझको बदल करने के लिए पश्चाताप हो जाता है। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियों तुझ से छिपा नहीं थी। सब बनाया भी हुआ नहीं, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व से देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। बनाया हुआ नहीं भी परमेश्वर मुझको समझ गया, मालूम होता है। तो वो ले लेते हैं कि परमेश्वर हम पश्चाताप करेंगे, हम बदल करेंगे कि हम परमेश्वर की बोलेंगे कि हे परमेश्वर, यही है, मुझे जांच कर लो। कौन जांच करेंगे हमारे लिए? आप नहीं, केवल एक है परमेश्वर। और 23 पद में ऐसे लिखा है, हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, जांच कर जान ले मेरे लिए। मेरा दिल तो खुल गया, क्योंकि तू मेरे साथ है, तू मेरा आगे पीछे देखे रख है। मैं आकाश में जाऊँ तो तू है, मैं अधोलोक में हो तो तू जाऊँ, अंधेरा में है तो तू है, तो मेरे लिए जांच कर लो। मेरा दिल तो खुला है तेरे साथ में। मुझे जांच कर जान लो, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान लो, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। क्योंकि मैं मेरे लिए अपने जांच नहीं सकता हूँ। मैं देखने से केवल अच्छा बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा तमन बसन हूँ, और सब कुछ गाना उना कोयर बहुत अच्छा। दूसरा तो मैं थोड़ा छिपा करके रखेगा ना, मैं कैसे जांच कर लूँ अपना? तो आपको बोलेंगे कि मुझको जांच कर लेंगे, तो आप कैसे देखेंगे? चेहरे देखेंगे, बदन देखेंगे, शरीर देखेंगे, अंदर में क्या होता है आपको मालूम नहीं होता है। केवल एक ही है कि हमको जांच कर सकते हैं। और उस जांच किसके लिए? कि देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। पश्चाताप होना है जब हम मिला है। और क्योंकि ऐसा करने से परख करते हैं, टेस्टिंग, परख करना है। बोला परमेश्वर मुझ लिए टेस्टिंग किस लिए? परख करने के लिए कि किस लिए? क्योंकि जब का परख कर लिया, टेस्ट कर लिया, तो हम समझते कितना समझ गया कितना नहीं।
एग्ज़ाम में स्कूल में जाने से, बिना टेस्ट, आजकल तो एग्ज़ाम भी नहीं है, सब पास हो जाते हैं, फिर भी टेस्ट नहीं करने से तो हम कैसे समझेंगे कि हम इतना समझ गया नहीं समझ गया। और परख करके, क्योंकि परख करके हम बढ़ भी सकते हैं, एक क्लास से दूसरा क्लास कैसे जाएंगे, तो हमारी ज़िंदगी में भी, हमारा आत्मिक जीवन में भी बिना परख के तो हम कैसा मालूम हो गए कि हम बढ़ जाएंगे। उसके लिए जब पश्चाताप हो गया मेरे जीवन के, तो मैं परमेश्वर को कहेंगे कि परख कर लो, क्योंकि मैं समझूंगा कहाँ हूँ, मैं समझूंगा कि मैं और बढ़ जाऊँ तेरे साथ जाने के लिए। क्या जांच करेंगे? हमारा सोच, हमारा दिल, हमारा रास्ते, हमारा चल तो होता है, तो लास्ट होता है, आखिरी होता है। ये संदेश, क्या संदेश होता है इस भजन संहिता से? एक है कि आशा का संदेश है, दूसरा है कि चेतावनी का संदेश है, तीसरा होता है कि पश्चाताप का संदेश है, और चौथा होता है कि सुरक्षा का संदेश है, सुरक्षा का संदेश है। क्योंकि हमारा इस दुनिया में, इस जीवन में हमारा चलना तो सुरक्षित नहीं है। एक दिन में गिर जाएंगे। दुनिया लगता है कि सब ठीक चलता है, फिर नहीं, एक दिन में, जैसे मैं काल कहा था, परसों सब हम आराम से जाते हैं, कल घबरा हो गया, बदल हो गया, परसों क्या होगा मालूम नहीं ना। तो एक केवल हमारा रास्ता, हमारा राह, हमारा मार्ग तो ठिकाना नहीं है, सुरक्षित नहीं है, पर एक राह होता है, एक मार्ग होता है जो सुरक्षित है, जो तो इस संदेश होता है सुरक्षा का संदेश कि हम जब चलते हैं हमारा पाँव भी गिरेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि ये रास्ता जो हम रखा है हमारे लिए, उसमें हम चल सकते हैं। और क्या कहता है कि बस परमेश्वर मेरा जांच कर लो, मेरा जीवन बदल कर लो, मेरा दिखाना कैसा है, क्योंकि ऐसा लिखा है, क्योंकि अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। अनंत के मार्ग, इस दुनिया के मार्ग अनंत के नहीं, इस दुनिया के लिए है, पर एक है मार्ग जो सही है, सुरक्षित है। कहाँ जाएगा? परमेश्वर के आगे जाने हैं, और इस मार्ग में जाने हैं अनंत के मार्ग। और मेरा विश्वास होता है कि जब हम परमेश्वर के वचन हम पढ़ लेंगे, परमेश्वर के आगे हम बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर के आगे जाके कहेंगे कि परमेश्वर तू मेरे लिए सब जो मैं करता हूँ देखते हैं, तू मेरे साथ है, आगे पीछे घेर रखा है, जहाँ मैं हूँ तू है, मेरा अंदर को तू देखते हैं परमेश्वर। तो उसके लिए परमेश्वर मेरे दिल लेके दिखाना है, मेरे कैसे बदल करना है, पश्चाताप कर लेंगे, जैसा मैं फिर इस दुनिया के मार्ग में नहीं चलूँ, पर जैसा लिखा है अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई करो। अनंत के मार्ग में परमेश्वर हमको उनके आशीष दे देंगे कि हम फिर यहाँ से जाके हर रोज़ हम उनके साथ चलते रहेंगे, उसके मार्ग में जो सुरक्षित मार्ग है, उनके आशीष हमारे ऊपर होगा, और उनके महिमा के लिए इस वचन दे देंगे आपको, आपके दिल में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम आए हैं, हमारा शब्द तो बहुत कमज़ोर है, हम समझना भी नहीं समझते हैं, पर यही एक समझते हैं कि तेरा वचन कहते हैं कि तू हमको देखते हैं, हमारा दिल, हमारा अंदर, हमारा जीवन तेरे साथ में है। तो ये लेने की हम समझेंगे कि हर वक्त में जहाँ देखते हैं, जहाँ नहीं देखते हैं, जहाँ उज्याली है, जहाँ अंधेरा है, आकाश में हो या अधोलोक में हो, तू हमारे साथ है, और तू ही हमको बदल कर देंगे कि तेरे मार्ग में जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना करते हैं। पिता, प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और
पवित्र आत्मा जो तीनों एक परमेश्वर है हमारे साथ, उनके आशीषों हमारे ऊपर भरपूर करके हम यहाँ में जाएंगे अब और आनंद। आमीन।